आइए आज स्टार्ट करते हैं उसी ग्रेविटेशन चैप्टर का जो कि कॉमन टॉपिक है 9th और 11th का। उसमें सेकंड क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। इसी क्वेश्चन को एक अदर फॉर्मूले के नाम से भी पूछा जाता है कि आप प्रूफ कीजिए स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है हमें? स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता क्या है इस टॉपिक में? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम रीड करें थोड़ा। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी अर्थ में क्या होता है, एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्शन फोर्स होता कहाँ है? उस बॉडी का जो पूरा मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है कहाँ? उसके सेंटर में। किसके सेंटर में? अर्थ के सेंटर में। Then the acceleration due to gravity is the rate of increase of velocity of a body falling freely towards the earth। अगर कोई बॉडी स्पेस से हम फेंकते हैं तो कहाँ जाती है? अर्थ के सेंटर की तरफ वो गिरती है। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। और जिस स्पीड से, जिस रेट से, जिस वेलोसिटी से वो अर्थ की तरफ जाती है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिकॉज वी रीड ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस सेम बात आ गई ना वही, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। इट मींस उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा टाइम के साथ, समय के साथ। जब वो स्वतः ही फ्रीली अर्थ की तरफ गिर रही होगी तब क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये है अर्थ का सरफेस, दैट इज कॉल्ड अर्थ सरफेस, एंड बीच में सेंटर हो गया O, एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है स्मॉल m, अगर स्मॉल m मास का कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन के कारण गिरेगा तो उसका फुल मास कहां कॉन्सेंट्रेट होगा? उसके अर्थ के सेंटर पे। चलो इसी डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं और प्रूफ करते हैं स्मॉल g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। चलिए आप ये बताइए, हाँ स्मॉल g क्या है? स्मॉल g इज द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। According to Newton's second law, what is the Newton's second law? The rate of change of linear momentum. याद आ रहा है कुछ? The rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force. Then what we write? We write F is equals to ma। हम क्या लिखते हैं? F बराबर ma लिखते हैं। बट यहाँ पे a क्या है? a is the acceleration of an object. But we talk about acceleration due to gravity. तो gravity किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? एक्सेलरेशन के साथ स्मॉल g। देन वी रिप्लेस a को रिप्लेस किससे करेंगे? स्मॉल g से। देन यहां लिखेंगे a इज इक्वल्स टू स्मॉल g। देन वी राइट f इज इक्वल्स टू mg। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है? देन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने क्या पढ़ा? इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। इट्स क्लियर? नाउ व्हाट वी डू, जब दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं? उन दोनों इक्वेशंस का RHS इक्वल कर सकते हैं। देन RHS इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देन हियर m1 एंड m2 इज रिप्रेजेंट द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ द अदर बॉडी। इट मींस सेकंड बॉडी। ठीक है, हम इसे बिना m1 m2 के भी लिख सकते हैं। इट मींस वी राइट कैपिटल M एंड स्मॉल m।
capital M is the mass of the first body and small m is the mass of the second body. So first cut m to m and what is remaining? G is equals to gm upon r square. तो क्या हमें यही प्रूफ करना था? G is equals to gm upon r square. And what is the SI unit of the acceleration due to gravity? हम जानते हैं एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहां लिखेंगे स्मॉल g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर कोई भी बॉडी फ्रीली डाउन होती है, फॉल होती है, तो उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आइए कुछ और फैक्ट्स भी हम जानते हैं कि और क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में. हम अर्थ को, उसके डिस्टेंसेस को, उसके मास को किस तरह से समझ सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ कुछ वैल्यूज है, जैसे me, इट मींस मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻25 kg. अर्थ का मास कितना होगा? 6 into 10⁻25 24 kg. Then next re, it means radius of the earth. Radius of the earth it means उसके सेंटर से लेकर circumference तक की डिस्टेंस. That is the radius. Radius of earth is 6.37 into 10⁻6 मीटर. ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी? 6.37 into 10⁻6 मीटर. And then we talk capital G. G is the universal gravitational constant. Its value is 6.67 into 10⁻⁻11. Clear? Then हम जब इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 9.8. And what is the 9.8? 9.8 is the value of acceleration due to gravity.